इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है। तुम जो चाहो जब चाहो हासिल कर सकते हो। दुनिया का कोई भी कानून तुम पर लागू नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी छोटी सी बात भी अनसुनी कर दे या तुम्हें जरा सा भी परेशान करे तो तुम महज एक इशारे से उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हो। सच बताऊं, अगर आज के किसी भी आम इंसान को यह ताकत मिल जाए तो वह महज एक हफ्ते के भीतर एक खूंखार हैवान बन जाएगा। लेकिन इतिहास में एक इंसान ऐसा गुजरा है जिसके पास पूरे 19 साल तक यह असीमित बेकाबू ताकत थी। और उसने इस ताकत का क्या किया? उसने इसका इस्तेमाल किसी को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनाने के लिए किया। और दूसरी तरफ हम हैं। हम एक मैसेज का रिप्लाई ना आने पर पागल हो जाते हैं। ऑफिस में कोई कुछ कह दे तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हम अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं कि कोई भी राह चलता इंसान हमारा मूड खराब कर सकता है। आज हम उस डायरी के पन्ने फाड़ने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने रात के अंधेरे में मौत और खून के बीच बैठकर सिर्फ अपने लिए लिखा था। उस इंसान का नाम था रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। बुकट्यूबर हिंदी की इस पूरी जर्नी में मैंने साइकोलॉजी और फिलॉसफी की सैकड़ों किताबें खंगाली हैं। लेकिन जब मैंने मार्कस की इस डायरी मेडिटेशंस के पन्ने पलटे तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे ही दिमाग में चल रही उथल पुथल का सीधा जवाब दे रहा हो। मार्कस ऑरेलियस कोई आम राजा नहीं था। उससे पहले रोम पर कैलिगुला और नीरो जैसे लोगों ने राज किया था। ये वो लोग थे जो महज अपने मजे के लिए लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। नीरो ने पूरे रोम को जलते हुए देखा और जश्न मनाया। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसका दिमाग खराब होना लगभग तय है। मार्कस भी चाहता तो अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी, नशे और महलों की सुख सुविधाओं में गुजार सकता था। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि वह एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को समझता था, जिसे आज की दुनिया में हम हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। 1978 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही गहरी रिसर्च हुई। उन्होंने दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों को चुना। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने लॉटरी में करोड़ों रुपए जीते थे और दूसरी तरफ वो लोग जिनका भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वे जिंदगी भर के लिए लकवाग्रस्त हो गए थे। तुम्हें क्या लगता है, कौन ज्यादा खुश होगा? शुरुआत में लॉटरी जीतने वाले आसमान पर थे और एक्सीडेंट वाले गहरे सदमे में। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब उनका परीक्षण किया गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। दोनों समूह वापस अपनी उसी पुरानी मानसिक स्थिति में आ गए थे जहां वे इस घटना से पहले थे। बाहरी चीजें, पैसा, नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर तुम्हारे अंदर की बेचैनी को कभी खत्म नहीं कर सकते। वे बस कुछ पल का धोखा देते हैं। मार्कस को यह बात 2000 साल पहले बिना किसी रिसर्च के पता थी। उसने खुद से कहा था कि बाहरी चीजों के पीछे भागना एक अंतहीन दौड़ है। तुम जितना दौड़ोगे रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझ लो और तुम्हें एक ऐसी ताकत मिलेगी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। हम हर दिन लोगों की बातों से परेशान होते हैं। कोई हमें नीचा दिखाता है, कोई हमारा फायदा उठाता है, कोई रिश्ते में धोखा देता है। हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मार्कस ऑरेलियस एक पूरा साम्राज्य चला रहा था। उसके दरबार में ऐसे लोगों की लाइन लगी थी जो मौका मिलते ही उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते थे। लेकिन क्या वह हर किसी से बदला लेने गया? नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम उस इंसान जैसे बिल्कुल मत बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में इंसानी दिमाग के काले सच को सामने लाते हैं। वह समझाते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हें धोखा देता है तो वह असल में अपने अंदर की हार और अपनी कमियों को छुपाने का नाटक कर रहा है। उसे तुम्हारी कामयाबी से नहीं, अपनी खुद की कमजोरी से नफरत है। मार्कस यह बात जानता था कि एक बीमार इंसान पर गुस्सा करना बेवकूफी है। इसलिए वह अपने दुश्मनों को सजा देने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता था, क्योंकि उनकी अपनी घटिया सोच ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। तुम्हारा शांत रहना उनके ईगो को सबसे ज्यादा जलाता है।
तुम्हारा यह साइलेंस उन लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक टॉर्चर बन जाता है जो तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहते थे। हम लोगों की बातों का इतना बुरा क्यों मानते हैं? विल स्टोर ने अपनी किताब द स्टेटस गेम में इसे बहुत गहराई से समझाया है। हम इंसान जैविक रूप से इस तरह बने हैं कि हमें हमेशा समाज में अपनी अहमियत साबित करनी होती है। हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें चाहिए कि लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन मार्कस ने समाज के इस खेल को खेलने से साफ इनकार कर दिया। उसने समझा कि अगर तुम दूसरों की तारीफ के भूखे हो तो तुमने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अजनबियों के हाथ में दे दिया है। एक बाज इसलिए आसमान में नहीं उड़ता कि नीचे खड़े लोग उसके लिए तालियां बजाएं। वह उड़ता है क्योंकि उसे उड़ने के लिए बनाया गया है। यह उसकी प्रकृति है। इसी तरह एक इंसान का प्राकृतिक उद्देश्य है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना। तुम्हारी क्षमता एक कमरे में बंद होकर स्क्रीन घूरना, अपनी किस्मत पर रोना या लोगों की बुराई करना नहीं है। प्रकृति ने तुम्हें सोचने समझने की ताकत दी है, तर्क करने की क्षमता दी है। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य इस धरती पर अपनी सर्वोच्च क्षमता को हासिल करना है। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद को आईने में देखकर क्या महसूस करते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या बस अच्छा सोचने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं। कुछ ही देर में मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे डर से लड़ने की ताकत देगा। मार्कस का जीवन कोई शांत नदी नहीं था। उसके शासनकाल में एंटोनिन प्लेग नाम की एक भयानक महामारी आई। उस महामारी में रोम के लाखों लोग मारे गए। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे। सीमाओं पर लगातार युद्ध चल रहे थे। ऐसी भयानक स्थिति में कोई भी इंसान घुटने टेक सकता था, कोई भी डिप्रेशन में जा सकता था। मार्कस ने खुद को टूटने से कैसे बचाया? उसने एक ऐसी मानसिक तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज भी उतनी ही कारगर है। प्रीमेडिटेशियो मैलोरम, यानी बुराइयों का पहले से ही अभ्यास करना। हमेशा यह सोचो कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। यह कोई नकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ढाल है। सुबह उठकर कल्पना करो कि आज तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है या तुम्हारा सारा पैसा डूब गया है। जब तुम रोज अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात का सामना करते हो तो तुम्हारे अंदर का वह डर जो तुम्हें हमेशा परेशान करता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम उस डर के आदी हो जाते हो और जब असल जिंदगी में कोई मुसीबत आती है तो तुम रोते नहीं हो, तुम सीधा एक्शन लेते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले से ही उस स्थिति के लिए तैयार था। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरी जिंदगी में वो परेशानी ना होती। विलियम इरविन ने अपनी किताब अ गाइड टू द गुड लाइफ और एपिक्टेटस ने द एंचिरिडियन में एक सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है, नियंत्रण का विभाजन। इस दुनिया में महज दो तरह की चीजें हैं। पहली, वो जिन पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, और दूसरी, वो जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे कर्मों पर है। बस इतना ही। बाकी कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, आज बारिश होगी या धूप निकलेगी, इन पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेला था। उसका अपना बेटा कोमोडस एक बेहद क्रूर, लालची और घमंडी इंसान निकला। मार्कस ने उसे सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की, उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन गुरु दिए, लेकिन कोमोडस नहीं बदला। एक महान और गुणी पिता का बेटा एक राक्षस बन गया। यह मार्कस के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन उसने इसे भी स्वीकार किया। तुम किसी और इंसान को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, चाहे वह तुम्हारा अपना खून ही क्यों ना हो। तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा सकते हो। तुम केवल बीज बो सकते हो। पेड़ पर कितने फल आएंगे यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोना बंद करो। अब जो कड़वा सच मैं तुम्हारे चेहरे पर मारने वाला हूं वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मार्कस अपनी डायरी में हमेशा मौत के बारे में लिखता था। उसने लिखा है, तुम इसी वक्त इस दुनिया से विदा हो सकते हो। इसी बात को तय करने दो कि तुम आज क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह तुम्हें जगाने की कोशिश है। ऑलिवर बर्कमैन की किताब 4000 वीक्स हमें एक सीधा और खौफनाक गणित समझाती है। एक इंसान की औसत उम्र करीब 80 साल होती है।
अगर इसे हफ्तों में गिना जाए तो तुम्हारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 4000 हफ्ते हैं। जिंदगी हमें सालों में लंबी लगती है, पर हफ्तों में देखो तो यह सच में बहुत छोटी है। जब तुम अपनी जिंदगी को इन 4000 हफ्तों के डब्बे में देखते हो तो दूसरों की फालतू राय या छोटी मोटी परेशानियां बिल्कुल बकवास लगने लगती हैं। मौत कोई दूर भविष्य में होने वाली घटना नहीं है, वह हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड हमारे करीब आ रही है। जो समय बीत गया वह मौत का हो चुका है। मौत भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तुम्हें अपना रोल निभाना है और फिर मंच से उतर जाना है। रोम के इस सम्राट ने हमें अमोर फाती यानी अपने भाग्य से प्रेम करना सिखाया। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आए तो रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे का यह मूल मंत्र याद रखना। द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो रुकावट तुम्हारे रास्ते में खड़ी है असल में वही तुम्हारा रास्ता है। आग में जो भी डालो वह उसे जलाकर अपना ही फ्यूल बना लेती है। तुम्हें भी उसी आग की तरह बनना है। जो दर्द, जो धोखा, जो हार तुम्हें मिल रही है उसे अपनी मानसिक मजबूती का ईंधन बना लो। मार्कस यह सब किसी को दिखाने के लिए नहीं लिख रहा था। वह युद्ध के मैदान के पास एक ठंडे तंबू में बैठकर रात के समय खुद को यह सब याद दिला रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इतिहास उसे याद रखेगा या नहीं। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि जब तक वह जिंदा है वह अपने उसूलों से न भटके। यह फिलॉसफी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। जब अमेरिकी नौसेना के एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल का विमान वियतनाम युद्ध के दौरान मार गिराया गया और उन्हें 7 साल तक युद्धबंदी के रूप में भयंकर टॉर्चर किया गया, तो उन्होंने मार्कस ऑरेलियस की इन्हीं शिक्षाओं के दम पर अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और जिंदा वापस लौटे। नेल्सन मंडेला ने रॉबिन आइलैंड की अंधियारी जेल में 27 साल बिताए और वहां उन्होंने इसी स्टोइक फिलॉसफी को पढ़कर खुद को टूटने से बचाया। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे महान नेताओं ने भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनी शक्ति का स्रोत बनाया। स्टोइसिज्म तुम्हें भावनाओं से भागना नहीं सिखाता, यह तुम्हें इमोशंस का मास्टर बनाता है। मार्कस ऑरेलियस दर्द से नहीं डरता था, वह गरीबी से नहीं डरता था, वह मौत से नहीं डरता था। वह केवल एक चीज से डरता था, खुद को धोखा देने से। अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग जाना, अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीना और एक पूर्ण इंसान न बन पाना। मार्कस की नजर में यही एकमात्र असली विफलता थी। शिकायत करना बंद करो। लोग बुरे होंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी और समय तेजी से खिसक रहा है। यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हारा रिएक्शन। जब अगली बार जीवन तुम्हें जमीन पर पटके तो रोना मत। शिकायत मत करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके बजाय एक योद्धा की तरह खड़े होना और कहना, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास इस तूफान से बिना टूटे गुजरने की मानसिक ताकत है। सारे इंसान मरते हैं, लेकिन सारे इंसान शिकायत करते हुए नहीं मरते। अपनी क्षमता को पहचानो, अपने हफ्तों को बर्बाद मत करो और याद रखो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा साम्राज्य है और इसे जीतने वाला ही दुनिया का असली सम्राट है। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।